नारायण एजुकेशन यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले दोस्तों अपना जो पुराना चैनल था नारायण एजुकेशन, जिसमें करीब 1.5 लाख सब्सक्राइबर थे और 7 साल पुराना चैनल था, तो वो किसी कारणवश यूट्यूब से डिलीट हो चुका है। ठीक है, अब मैंने नया चैनल बनाया सेम उसी नाम से नारायण एजुकेशन, और वैसे ही वीडियो आपको देखने को मिलेंगे जो 7 साल पहले से आप देखते आ रहे थे। तो दोस्तों आप नए चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। नारायण एजुकेशन नया चैनल है, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को और शेयर भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक व शेयर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए राजस्थान की सरकार के मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर का बड़ा बयान। राजस्थान में 43,000 पदों पर होगी जल्द भर्ती। राजस्थान सरकार जल्द इसकी विज्ञप्ति जारी करने वाला है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों बड़ी बात, गजेंद्र सिंह ने बताया कि बजट में जो घोषणाएं हुई है उन्हें धरातल पर लाने का मुख्यमंत्री का निर्देश है। 48 से सौगातों की डीपीआर और प्लानिंग बनाने के उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए। प्रदेश के सभी अस्पतालों के कमरे में लगाए जाएंगे। तो बड़ी बात दोस्तों इसमें है, स्वास्थ्य विभाग में 43,000 पदों पर भर्तियां नवंबर तक हो जाएगी। इससे पहले शुक्रवार 12 जुलाई को झाबर सिंह खर्रा ने कहा था कि राजस्थान में करीब 25,000 सफाई कर्मी के पदों पर जल्द भर्ती शुरू होगी। इन पदों पर भर्ती के लिए इस साल मार्च में ही विज्ञप्ति जारी की गई थी। निर्धारित नियमों के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर होने के कारण भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई। तो इसमें बड़ी बात, नवंबर तक कंप्लीट हो जानी चाहिए भर्तियां। तो टोटल 43,000 पदों पर भर्तियां होगी। ये बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री के निर्देश पर ये विभाग शुरू करने वाला है। तो ये स्वास्थ्य विभाग का मामला यहाँ पर क्लियर हो जाता है 43,000 पदों पर। अब बात कर लेते हैं शिक्षा विभाग की। इसके अलावा न्यूज में भी ये छपी है, यहाँ पर देखिए मैंने तबादला नीति बना ली है, जल्द ही लागू भी हो जाएगी। खींवसर और 43,000 पदों पर मुख्यमंत्री भर्तियों के आदेश दे चुके हैं। तो इस न्यूज में आप देख सकते हैं, राजस्थान पत्रिका की न्यूज है, 43,000 पदों पर बम्पर भर्तियां होने वाली है मुख्यमंत्री के निर्देश पर। ठीक है, मामला क्लियर है। ये तो स्वास्थ्य विभाग की भर्तियां होगी। अब बात करते हैं हम शिक्षा विभाग की। तो यहाँ पर देखिए शिक्षा विभाग की भर्तियों का युवाओं को है इंतजार। लंबे समय से युवा कर रहे हैं शिक्षा विभाग की भर्तियों का इंतजार। शिक्षा विभाग में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती सहित चतुर्थ श्रेणी के लाखों खाली पद। 2 साल से विभाग में नहीं आई कोई बड़ी भर्ती। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा की युवा कर रहे हैं मांग। बेरोजगार नेता रामदेव का कहना है कि सरकार को इन पदों पर भर्ती विज्ञापन निकालकर युवाओं को राहत प्रदान करनी चाहिए। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, इसके अलावा भी कल विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ 15 जुलाई को। वर्तमान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के बीच तू में भी हुई। यहाँ पर आप देख सकते हैं विधानसभा में हंगामा। भाजपा ने जवाब दिया तो वेल में आ गए कांग्रेसी। प्रदर्शन के बीच दिलावर बोले, डोटासरा जेल की तैयारी करो, मेरे पास कागज आ चुके हैं। उसके बाद डोटासरा की तरफ से या विपक्ष की तरफ से टीकाराम जूली की तरफ से कहा कि आप मंत्री है, कानून से बड़े नहीं हैं, आपको कैसे पता कि डोटासरा गिरफ्तार होंगे वगैरह वगैरह, ये जांच का विषय। ठीक है, तो ये कल विधानसभा में सब चीज़ें हुई। जो गोविंद सिंह डोटासरा वो लगातार शिक्षा मंत्री को टारगेट, जो वर्तमान शिक्षा मंत्री है ना, उनको टारगेट करके बयान दे रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि आपने 70,000 भर्तियों की घोषणा की बात कही है और आपने भी एक ट्वीट किया था, बाद में डिलीट करना पड़ा मदन दिलावर को। तो आपने हमारी सरकार की भर्तियां निकाली थी, हमने उसको अपनी सरकार की बता रहे हैं। तो ये बड़ी बात कही थी। दूसरी चीज़ कि आप नई भर्तियों का वर्गीकरण जारी नहीं कर पा रहे। इसके अलावा नामांकन को लेकर भी हमला बोला गोविंद सिंह डोटासरा ने। तो ये सारी चीज़ें थी जो विधानसभा में उठी। इसके अलावा दोस्तों अन्य विधायकों ने, कांग्रेस के जो विधायक थे ना, उन्होंने कहा कि आपने अभी बजट में 10 जुलाई को 1 लाख नई भर्तियों की और 5 साल में 4 लाख भर्तियों की घोषणा की है। तो आपने 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण तो बताया ही नहीं। तो विद्यार्थी कैसे तैयारी करें कि किस विभाग में कितनी भर्तियां आएगी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बड़ी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, 43,000 पदों पर तो देखो शिक्षा जो स्वास्थ्य विभाग है वहाँ पर भर्ती होगी। शिक्षा विभाग में कितने पदों पर होगी, तो मैंने कल आपको वीडियो के माध्यम से भी सारी चीज़ें बताई थी कि कितने पदों पर भर्ती हो सकती है। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं फर्स्ट ग्रेड की, कितने पदों पर, और जल्द ही जारी होने की संभावना है। विज्ञप्ति RPSC से भी न्यूज छपी थी। ठीक है, तो बड़ी बात दोस्तों यह है कि फिलहाल आज की तारीख में फर्स्ट ग्रेड की 12,846 पद खाली है। जो लेटेस्ट आंकड़ा जारी हुआ है ना शिक्षा विभाग की तरफ से 1 जुलाई को, इसी महीने अभी 10 दिन पहले, 10-11 दिन पहले,
तो 12,846 फर्स्ट ग्रेड के पद खाली है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड से वाइस प्रिंसिपल डीपीसी कंप्लीट हो चुकी है, नियुक्ति ही बाकी है। तो कुछ ही दिनों में नियुक्ति हो जाएगी 4700 पदों पर। तो इसका मतलब फर्स्ट ग्रेड के जो 4700 व्याख्याता है ना, वो स्कूल व्याख्याता वो प्रमोट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये पद खाली हो जाएंगे, तो ये भी इसमें जुड़ जाएंगे 12,846 में। तो टोटल पदों की संख्या पहुंच गई है फर्स्ट ग्रेड 16,846। लेकिन दूसरी तरफ एक और डीपीसी चल रही है सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड, 10,000 पदों पर सूचना मिल रही है। वो अभी चल रही है प्रक्रिया, 31 अगस्त से पहले उसकी पूरी होगी। अगले महीने तक आप मान के चलो उसकी प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। तो 10,000 पद से जो 10,000 सेकंड ग्रेड है वो फर्स्ट ग्रेड बनेंगे। तो इसमें आप माइनस कर दीजिए फिर 10,000, क्योंकि 10,000 पद डीपीसी से बढ़ जाएंगे। तो कितने पद बचे बाकी? 6,846। इसका मतलब सारी डीपीसी होने के बाद ये सीधी भर्ती के लिए 6,846 बचते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं नई फर्स्ट ग्रेड की जो विज्ञप्ति जारी होगी ना, वो 6,000 से लेके 7,000 के बीच पदों पर जारी हो सकती है। हो सकता है पूरे पदों पर ही जारी हो जाए, लेकिन ऊपर नीचे पद हो सकते हैं। फिलहाल आज की तारीख में आप मान के चलो 6,846 फर्स्ट ग्रेड के पद ही रहने वाले हैं, ठीक है, वर्तमान स्कूलों में। इसके अलावा नई स्कूलों के लिए 17,000 पद पेंडिंग है, स्वीकृति नहीं दे रही सरकार, ठीक है। तो ये फर्स्ट ग्रेड की बात हो गई, 6 से 7,000 के बीच विज्ञप्ति जारी होगी। सेकंड ग्रेड की बात कर लेते हैं। सेकंड ग्रेड के 25,396 आज की तारीख में 1 जुलाई को आंकड़ा इसका भी जारी हुआ था। माध्यमिक शिक्षा में खाली है 25,396, प्रारंभिक शिक्षा में करीब 8,000 के आसपास, अब मान कर चलो 7,700 के आसपास पद खाली है। कितना आंकड़ा हो गया? 25,000, तो ये करीब करीब 33,000 इसका आंकड़ा पहुंचता है। इतने पद खाली वर्तमान में। दूसरी तरफ जो मैंने आपको भी बताया फर्स्ट ग्रेड के जो पद बनेंगे ना 10,000 डीपीसी से, तो वहाँ पर सेकंड ग्रेड के पद खाली होंगे, क्योंकि वो फर्स्ट ग्रेड बन जाएंगे 10,000, तो 10,000 भी खाली हो जाएंगे, तो इसमें ऐड हो जाएंगे। तो सेकंड ग्रेड के पदों की संख्या 43,000 से 44,000, करीब करीब 44,000 पहुँच जाएगी। तो अगले महीने तक सेकंड ग्रेड के इतने पद खाली हो जाएंगे। अब इनमें समस्या दोस्तों ये है कि अब ऐसा तो है नहीं कि 50% का मामला है डीपीसी वाला कि 22,000 डीपीसी 22,000 सीधी भर्ती, लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों, अब की बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 4 सत्रों की डीपीसी पेंडिंग है। तो थर्ड ग्रेड की भी डीपीसी होनी है। न्यायालय में मामला है 30,000 पदों पर, 4 सत्रों की पूरी डीपीसी बाकी है थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड। तो सरकार ये डीपीसी करेगी ना, तब ये सारे पद भरेंगे। सारे मतलब नहीं, डीपीसी के 4 सत्रों के पद 30,000 पदों पर अगर डीपीसी सरकार सारे पदों पर करती है, 25 से 30,000 लग रही है जो सूचना, तो 30,000 पद पर मान के चलते हैं, तो 44,000 में 30,000 पद तो डीपीसी से भर जाएंगे। बाकी 14,000 सेकंड ग्रेड के पद खाली बचेंगे ना, वो सीधी भर्ती के माध्यम से होंगे। तो नई सेकंड ग्रेड भी करीब करीब 9,500 के आसपास पदों पर आने की संभावना लग रही है। हो सकता है सरकार सारे पदों पर निकाल दे, लेकिन इतने पदों पर तो आज तक मतलब पिछला रिकॉर्ड देखे कुछ सालों का, तो इतनी पदों पर तो नहीं हुई। 9 से 10,000 के बीच ही पद रही एवरेज। तो इतने पद आप मान के चलो रह सकते हैं 9 से 10,000 के बीच सेकंड ग्रेड के। तो कितने हो गए? अगर हम 9,500 ही माने तो 6,000 तो फर्स्ट ग्रेड के। तो मुझे लग रहा है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की मिलाकर 16,000 से लेके 17,000 पद हो सकते हैं दोनों भर्तियों की मिला के, जिसमें करीब 6,500 मतलब 17,000 तो ज़्यादा बता दिए, शायद नहीं हो पाएंगे। अपन 6,500 मान लेते हैं फर्स्ट ग्रेड के, 9,500 सेकंड ग्रेड मान लेते हैं, तो कितने हो गए? करीब 16,000। फिर भी हाँ, तो आंकड़ा वही है, 16,000 से 17,000 के बीच पदों पर विज्ञप्तियाँ जारी होगी दोनों भर्तियों की, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड। अब बात कर लेते हैं रीट की, थर्ड ग्रेड की। तो आज की तारीख में मतलब 1 जुलाई को सारा आंकड़ा अपडेट हुआ है पदों का, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड। तो वहाँ पर माध्यमिक शिक्षा में थर्ड ग्रेड के 23,380 पद खाली है, प्रारंभिक शिक्षा में 15,000 है। तो कितना हो गया? 38,380 पद आज की तारीख में जो थर्ड ग्रेड के खाली है। अब इसमें भी कुछ पद कम होंगे, समायोजन को लेकर अभी मामला चल रहा है, तो वहाँ पर भी कम हो जाएंगे। पर एक और चीज़ है, 30,000 पदों पर डीपीसी भी दोगी ना, तो ये अगर समय पर सरकार कर देती डीपीसी, तो पदों की संख्या हो जाएगी 68,330। अब देखो आप, करीब 70,000 पद हो जाएंगे थर्ड ग्रेड के आने वाले कुछ महीनों में खाली। तो सरकार वैसे रीट पात्रता कराएगी पहले, शिक्षक भर्ती तो बाद में कराएगी अगले साल, उससे पहले ही जारी होगी पदों का वर्गीकरण। रीट के समय तो जारी होने की संभावना नहीं लग रही। तो 16 से 17,000 पद तो हो जाएंगे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के, और उसमें एक और भर्ती आप मिला सकते हैं पीटीआई की, क्योंकि जो सूचना मिली थी ना 70,000 पदों का वर्गीकरण,
जो पिछले बजट में सरकार ने घोषणा की थी, 20,000 पदों की सूचना मिली थी कि शिक्षा विभाग के 20,000 पद है, सूचना मिली थी, जिसमें तीनों भर्तियां हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीटीआई। तो 16-17 से 17,000 तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, बाकी आप पीटीआई मान सकते हो। तो करीब करीब 20,000 पद हो जाते हैं शिक्षा विभाग की इन 3 भर्तियों के। ठीक है, थर्ड ग्रेड की बात करते हैं। पदों के हिसाब से दोस्तों अगर हम चलें, 68,000 कुछ महीनों में पद खाली हो जाएंगे, सरकार के ऊपर है, वो चाहे तो अगले महीने में भी खाली कर सकती है डीपीसी करके। ठीक है, तो 68,000 अगर पद खाली हो जाएंगे तो इसका मतलब जो रीट है 38,000 तो वर्तमान में पद खाली है। ठीक है, तो सरकार चाहे तो बम्पर पदों पर भर्ती निकाल सकती है, 50,000 पदों पर भी निकाल सकती है। लेकिन अपन मान के चलते हैं कि चलो इतने पदों पर नहीं निकालेगी सरकार, लेकिन फिर भी पुराना रिकॉर्ड अगर हम देखें, विद्यार्थियों की संख्या तो 5 साल के मुकाबले तो आज 3 गुना 4 गुना हो चुकी है। ठीक है, और 2018 में 54,000 पदों पर रीट जारी हुई थी 5 साल पहले। ठीक है, लेकिन अभी तो काफ़ी ज़रूरत है नौकरी की, तो विद्यार्थियों की संख्या 3 गुना 4 गुना बढ़ चुकी है। तो अपन मान के चलते हैं फिर भी 40,000 से लेके 50,000 के बीच इतने पदों पर सरकार कर सकती है। 50,000 पदों पर भी कर सकती है, 40,000 के बीच अपन मान के चलते हैं। तो कितने हो गए टोटल? 40,000 अगर हम कम से कम माने रीट के, तो 20,000 तो हो गए वो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीटीआई के। और अगर हम थर्ड ग्रेड के इसमें जोड़ते कम से कम 40,000, 50,000 भी हो सकते हैं, मैं 40,000 कम से कम बता रहा हूँ। 40,000 अगर हम इसमें जोड़ दें तो कितना हो गया? 60,000। तो 1 लाख में से 1 लाख जो भर्तियाँ की घोषणा की है ना, उसमें से 60,000 तो यही हो गई शिक्षक विभाग के। थर्ड ग्रेड के पद अगर जुड़ते हैं तो पदों की संख्या तो बढ़ेगी, अगर थर्ड ग्रेड के पद नहीं जोड़ते हैं तो 20,000 ही संख्या रहेगी फिर 1 लाख में शिक्षा विभाग की। ठीक है, और हो सकता है कि फिर मैंने भी आपको क्या बताया कि रीट पात्रता परीक्षा, तो वहाँ पर तो सरकार वर्गीकरण जारी नहीं करेगी, शिक्षक भर्ती होगी जब अगले साल तभी जारी करेगी कितने पद खाली है। हो सकता है अगले बजट में और भर्तियों की घोषणा, वैसे 4 लाख कर रखी है ना सरकार ने, तो हो सकता है इन 1 लाख में जो थर्ड ग्रेड के पद नहीं हो, 20,000 ही हो। बाकी अन्य विभागों के जो नियोजन समिति भास्कर में 53,000 पद है, जिसमें कांस्टेबल, वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सारी विभाग आ चुके हैं। तो हो सकता है इसमें नहीं हो, क्योंकि अगले साल फिर बजट आएगा ना, हो सकता है वहाँ पर सरकार अलग से थर्ड ग्रेड की पदों की घोषणा कर दे, बजट में नहीं हो। ठीक है, और क्योंकि पात्रता परीक्षा सरकार पहले लेगी ना, तो वहाँ पर पदों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों देखिए, वीडियो अपना जो मेन पॉइंट पर था 43,000 स्वास्थ्य विभाग में सरकार, मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी, 43,000 पदों पर विज्ञप्ति जारी होगी नवंबर तक। नवंबर से पहले ये पद भर जाएंगे सरकार के हिसाब से। बाकी 20,000 तो शिक्षा विभाग के वो तीनों भर्ती हो गए। सरकार अगर थर्ड ग्रेड के पद जोड़ती है तो 60,000 ये संख्या कम से कम पहुंचती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अभी वर्गीकरण ऑफिशियल जारी नहीं हुआ, जल्दी वर्गीकरण जारी होने की संभावना है।